हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। ट्रेंडिंग टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हमने कमेंट पढ़ा था कुछ, तो उस कमेंट में हमने देखा था कि ये वाले कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैं इसको ट्रेंडिंग बोलूँगा। तो देर ना करते हुए मैं आपको टॉपिक बता दूँ। टॉपिक है कैफेम, CAFM, कंप्यूटर एडेड फैसिलिटी मैनेजमेंट। हर जगह अगर आप टीम लीडर हो, सुपरवाइज़र हो, इंजीनियर हो, मैनेजर हो, कोई भी हो, ये चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी अगर फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम करते हो तो। इवन कि मैं पुराने कमेंट्स भी देख रहा था, तो उसमें कैफेम 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 ही कैफेम था। तो कैफेम के बारे में बात करते हैं। आखिर ये क्या बला है जो इतना लोगों का पीछा नहीं छोड़ती और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, और कहीं पर इंफॉर्मेशन ही नहीं है इसके बारे में। अनलेस कि आप इस फील्ड में काम करते हो, तभी आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब हम बात करते हैं कैफेम होता क्या है। देखिए, कैफेम को अगर सिंपल में आपको बता देना, तो कैफेम एक मोबाइल एप्लीकेशन है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन है आप कह लें। उसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक कंप्लेन आया, अभी मान के चलिए ये वायर लूज है, कुछ भी है। जैसे एक एग्जांपल, ये डोर थोड़ा लूज है, टूट गया, इसके अंदर जो सामान है डीबी, वो कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन है मेरे पास, मैं गया उसको कैफे में क्या किया, सबसे पहले ये कंप्लेन रेज हुआ मेरे को, तो कंप्लेन को मैं पिक्चर लिया। उसके बाद कंप्लेन को मैंने पिक्चर लिया, डिस्क्रिप्शन में डाल दिया कि ओके, दिस डोर इज लूज, लोकेशन, पिक्चर, और उसके बाद प्रायोरिटी, अभी अर्जेंट है करने का या फिर थोड़ा टाइम ले सकते हैं, या क्या आपका उसमें प्रायोरिटी है, वो हिसाब से वो डाल दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसमें स्टेटस में वर्क स्टार्टेड, तो अगर वर्क काम कर रहे हैं आप तो वर्क को स्टार्ट कर दीजिए। अगर मटेरियल चाहिए और मटेरियल लाने जा रहे हैं तो वर्क को होल्ड कर दीजिए, वेटिंग फॉर मटेरियल लिख दीजिए। काम जब कंप्लीट हो गया, वर्क स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टेटस चेंज करके वर्क स्टार्ट कर दीजिए। तो बेसिकली ये, और जब वर्क कंप्लीट हो गया तो वर्क कंप्लीट करके क्लोज कर दीजिए उस लॉग को, उस वर्क ऑर्डर को। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था कि ये एक एप्लीकेशन है, ये एक मोबाइल और कंप्यूटर का एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग कोई भी कंप्लेन आता है तो उसको हम लोग रजिस्टर करके, उसको स्टेटस चेंज करके फिर वर्क को कंप्लीट करते हैं और वर्क ऑर्डर को क्लोज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये तो काम से रिलेटेड हो गया। अब इसमें 3 टाइप का कंप्लेन आता है, रिएक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और एक होता है प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव को उतना नहीं, लेकिन ये दो मोस्टली होता है, रिएक्टिव और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? रिएक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है? रिएक्ट करना, मतलब आप रिएक्ट कर रहे हो। रिएक्ट किस पे करेंगे? जब कुछ एक्शन, कुछ गड़बड़ होगा तब आप रिएक्ट करेंगे ना। तब तो नहीं करेंगे, जब सब कुछ शांत है तो क्यों रिएक्ट करेंगे? तब आप पागल हो फिर। सॉरी इसके लिए, बट रिएक्ट आदमी क्यों करता है जब कुछ होता है? न्यूटन का भी थर्ड लॉ आप पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेसिकली अभी क्या है, कोई इश्यू है, यहाँ पे एक सीलिंग में पाइप जा रहा है फॉर एन एग्जांपल, वो पाइप फट गया, तो आप रिएक्ट करोगे, ओके गए, वह सबसे पहले तो जो भी पाइप का वो आइसोलेट करने का वो आइसोलेट करोगे, देन आप वर्क ऑर्डर रेज करोगे, पाइप इज डैमेज, वाल्व इज डैमेज, जो भी कुछ है। उसके बाद क्या किए, वर्क स्टार्ट किए, वर्क को फिर क्लोज किए काम कंप्लीट होने के बाद। तो एक तो रिएक्टिव, मतलब कोई भी कंप्लेन हुआ और सेम टाइम रजिस्टर किए और वर्क कंप्लीट करके क्लोज कर दिए, तो उसको रिएक्टिव मेंटेनेंस करते हैं। रिएक्टिव मेंटेनेंस डेली बेसिस पे बनता है। आज 10 कंप्लेन आ रहा है तो 10 रिएक्टिव मेंटेनेंस करेंगे। वंस तो कॉल आ गया था एक, इसलिए मुझे कॉल लेना पड़ा, इम्पोर्टेंट कॉल था। तो बात कर रहे हैं हम कैफेम की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 टाइप का मेंटेनेंस होता है, रिएक्टिव मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। रिएक्टिव मेंटेनेंस जो होता है ना, वो डेली बेसिस पे आता है। कभी पाइप फट गया, कभी पंप में प्रॉब्लम आ गया, कभी कहीं लीक हो गया, कभी कहीं इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कभी डीवी में कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया, एमसीबी जल गया, आइसोलेटर को कुछ हो गया, कभी लाइट फ्यूज हो गया, कभी कुछ भी हो सकता है। तो इसको रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव मेंटेनेंस कहते हैं, जो डेली बेसिस पे होता रहता है। उसको आपको क्या करना है, इधर आपको कोई समवन विल मेक द वर्क ऑर्डर फॉर यू,
or you will make the work order. If you have found that issue, you will go and you will just take the picture, you will make the work order, you will work and rectify the issue and close that work order. So this is reactive maintenance. अब हम बात करेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिवेंट करना, किसी चीज को बचाना, प्रिवेंट करना। अभी प्रिवेंट क्यों करेंगे हम भाई? तो प्रिवेंट कैसे किया जाता है? प्रिवेंट हम करेंगे कि हमारा जो सिस्टम है कॉस्टली है, उसको हमको प्रिवेंट करना है। किस चीज़ से? तो उसको ब्रेकडाउन से प्रिवेंट करना है। तो ब्रेकडाउन से कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो हर चीज़ का एक चेकलिस्ट होता है, वैसे करेंगे। तो आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, AHU को क्यों हम प्रिवेंट करेंगे भाई? बड़ा सा सिस्टम होता है, कॉस्टली होता है, वो अगर शट डाउन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा तो बहुत इफेक्ट होगा, गर्मी बढ़ जाएगी और बहुत इश्यू आएगा, क्लाइंट से आपका रिलेशन ख़राब होगा, कंप्लेन आएगा। तो प्रिवेंट कैसे करेंगे भाई हम? तो उसका हम एक प्लान बनाएंगे, प्लान्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जिसको PPM कहते हैं। एक प्लान बनाएंगे, ओके भाई ये AHU है, इसका फिल्टर का मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मैन्युफैक्चरिंग वाला कब एडवाइस करता है इसको रिप्लेस करने का, तो ओके लाइक एनुअली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, तो डिपेंड ऑन जो भी उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल है उसे उठाएंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग चेकलिस्ट बनाएंगे। ओके फिल्टर 6 मंथ, ईयरली और क्वार्टरली, डन। देन ब्लोअर, मोटर चेक करेंगे, ऑपरेशन मेंटेनेंस मैनुअल कब का ये कहा गया, कितने दिन पे मेंटेनेंस होना चाहिए। तो नॉर्मली AHU का क्वार्टरली करते हैं, बट कहीं कहीं पर ज़्यादा यूज़ होता है तो बाई मंथली भी कर लेते हैं। तो ऐसे ही PPM जो होता है ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है ना, उसमें क्या होता है, हम लोग जो सारी प्रॉपर्टी में जितने एसेट होते हैं ना, उसका एक प्लान बनाते हैं कि किस चीज़ का मेंटेनेंस कब होना चाहिए, DB का कब होगा, AHU का कब होगा, FCU का कब होगा, पंप्स का कब होगा। और वो क्या करते हैं, हम कैफेम में वो जो सॉफ्टवेयर है उसमें अपलोड कर देते हैं, और मंथली बेसिस पे आपके टीम को वो नोटिफिकेशन इधर मोबाइल में या सिस्टम में आपको जाएगा, और आप देखेंगे मंथली बेसिस पे, ओके आपका जो भी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का 50 PPM आया है इस मंथ में, जिसमें 10 प्लम्बिंग है, 25 इलेक्ट्रिकल है, 15 AC है। फिर आप उसको डिपेंड ऑन 30 दिन का आपको टारगेट रहता है, 30 दिन में ये 50 PPM को निपटाना है, और आप उस हिसाब से PPM एप्लीकेशन में गए, ओपन किए अपना जो भी है, और चलिए जैसे FCU का मेंटेनेंस है, FCU ओपन किए, अटेंडिंग आज स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट टाइम ये सब कर देना है, कौन सा टेक्नीशियन स्टार्ट कर रहा है वो अपना सिग्नेचर डालेगा, ये सब वर्क स्टार्ट है। PPM करेंगे, बिफोर का पूरा पिक्चर लिए, फिल्टर का कंडीशन, मोटर का कंडीशन, ब्लोअर का कंडीशन, पूरी बॉडी का कंडीशन, पिक्चर अपलोड कर दिए बिफोर में। देन PPM स्टार्ट किए, वर्क इन प्रोग्रेस का पिक्चर, कुछ पिक्चर ले लिए, कैसे आप कर रहे हैं, मेथड बता दिए उससे। देन जब वर्क कंप्लीट हो गया तो पूरी सिस्टम को लगा दिए, फिल्टर का आफ्टर, बिफोर, ये सब सारा पिक्चर अपलोड करके वर्क को कंप्लीट कर दिए और PPM क्लोज कर दिए। तो ये बेसिकली PPM होता है। अब ये तो चलिए ये बेसिक नॉलेज हुआ कि आखिर कैफेम सॉफ्टवेयर होता क्या है और कैफेम में करते क्या है, और कैफे में कुछ चीज़ क्या होती है, इंजीनियर्स और मैनेजर के लिए होती है, वो ये चीज़ होती है कि कैफे में कोटेशन भी बनाते हैं, कैफे में रिपोर्ट भी बनाते हैं, कैफे में इन्वॉइसिंग भी आप समझो वहीं से, स्टार्टिंग प्रोसेस इन्वॉइसिंग का वहीं से होता है, एस्टिमेशन ये सब वहीं से होता है। तो ये इंजीनियर या मैनेजर लेवल की बात है, तो मैं यहाँ नहीं डिस्कस करूँगा, नहीं तो मिक्सअप हो के आप लोग भी घूम जाएंगे इधर उधर कि अरे यार क्या है, ये सब भी होता है। बस फिलहाल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिएक्टिव मेंटेनेंस कैफे में आप इंटरव्यू में इतना काफ़ी है बता दोगे तो दैट इज इनफ फॉर यू to pass the interview. If interviewer is asking what is CAFM and have you worked on CAFM, इतना आप बता दोगे that is enough for you। कि CAFM एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम अपने मोबाइल या PC में यूज़ कर सकते हैं, और इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रिएक्टिव मेंटेनेंस हम लोग करते हैं। रिएक्टिव मेंटेनेंस वो होता है जो डेली बेसिस पे आया और हम लोग वर्क ऑर्डर रेज किए और काम कंप्लीट करके वर्क ऑर्डर क्लोज कर दिए, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वो होता है जो हमको मंथली बेसिस पे आता है, जो कि एवरी बिल्डिंग, आप ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही बोलना है, एवरी बिल्डिंग हैव सम एसेट्स, सो एज पर द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल the schedule of the frequency of the PPM is planned and it has been uploaded in the CAFM system. उसके बाद every month CAFM system is giving a list of PPM to us, and then we are doing the PPM as per the schedule.
बहुत बढ़िया आंसर है भाई। तो ऐसे आपको बोलना है। ऐसे आप बोल दीजिएगा तो दिस इज इनफ फॉर यू टू पास एन इंटरव्यू। अब वो जो मैं बोला कोटेशन वोटेशन वो नहीं बोलिए, वो सब क्या होता है हाईली एक्सपीरियंस, जब एक्सपीरियंस हो जाएगा ना तो अपने आप मुंह से निकलेगा। बनी बनाई बात बोलेंगे तो धरा जाएंगे, नहीं झूठ बोल रहा है, इसलिए नहीं बोलने का वो सब। तो ये कन्फर्म हो गया। अब बहुत सारे लोग जो कैफे में नई काम किए हैं उनको क्वेश्चन होगा कि भाई सॉफ्टवेयर तो बोल दिया, लेकिन कौन सॉफ्टवेयर होता है आखिर ये। तो देखिए, एक जो फेमस सॉफ्टवेयर है ना, मैं देखो हर कंपनी का अलग अलग होता है, मेरी कंपनी का भी है, मैं वो नहीं बोलूंगा, बट एक फेमस है जो कि सब लोगों को पता है, वो है ना, उसका नाम है फसीलियो। कभी भी जाइए यूट्यूब पर या नेट पे, फसीलियो का खुद का भी वेबसाइट है, आप फसीलियो जाके सर्च कीजिए और पता कीजिए वो क्या होता है। फिर उसमें हम लोग देखिए, ये सब चीज़ कॉन्फिडेंशियल होता है, हम लोग डायरेक्ट आपको नहीं दिखा सकते ऑपरेट करके कि स्क्रीन शेयर कर दी आप देख लिए उसमें फसीलियो कैसे ऑपरेट नहीं कर सकते। बट एक एडवाइस मैं दे सकता हूँ, एक रास्ता बता सकता हूँ कि आप कैसे उसको कैफेम को यूज़ कर सकते हैं, एक आइडिया कैसे हो। जाइए प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में, मोस्टली प्ले स्टोर में मिलेगा, डालिए कैफेम सॉफ्टवेयर, बहुत सॉफ्टवेयर आता है उसमें। और जब आप डाउनलोड कीजिएगा ना अपने आप, जैसे देखिए जिस आदमी को मोबाइल चलाने आता है वो आदमी कैफेम यूं चला लेगा। मैं 100% कहता हूँ, एकदम ऐसा ऐसा आदमी आया, हफ्ते भर का मैं ट्रेनिंग दिया और कैफेम चलाने लगा। तो ये कोई बहुत भारी का चीज़ नहीं है, आसानी से आप लोग सीख जाइएगा। जाइए डाउनलोड कीजिए कैफेम सॉफ्टवेयर, फिर मेरे को बताइए कि आप लोग सीखे या नहीं सीखे, या अगर नहीं आपको मिलता है सॉफ्टवेयर तो कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको पर्सनल में लिंक डाल दिया करूँगा। तो ये आप मेरे को बताइए। तो बेसिकली कैफेम यही है, कैफेम कोई बड़ा 30 मार खान नहीं है, कैफेम यही एक छोटा सा चीज़ है जिसमें हम लोग ये सब करते हैं। और छोटा सा चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब बेसिक जब घुसिएगा, जैसे ही अंदर आप जाइएगा ना तो वो सीखते सीखते आप ब्रॉड हो जाइएगा, तो आगे और भी चीज़ रास्ता, जैसे अभी है ना आप एक गली से घुसे, बट जितना अंदर आप कैफे में जाइएगा ना उतना ब्रांचेज है, उतना आपको रास्ता दिखता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाइएगा। तो पहले आप एक स्टेप लीजिए, आप जाइए प्ले स्टोर पे डाउनलोड कीजिए, फिर बताइए मुझे, अगर उसमें कोई दिक्कत आया तो एक और वीडियो बना देंगे, फ्री में वीडियो बन रहा है यहाँ पे, कोई टेंशन भी नहीं है, फ्री में अपलोड भी हो रहा है। चौथा पार्ट भी बना देंगे, पांचवा पार्ट, छठा पार्ट, सातवां पार्ट, जब तक आप सीख नहीं जाइएगा, इंटरव्यू पास नहीं कर जाइएगा, बनाते रहेंगे वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं आप